Hi, today is 22nd of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के कल के सवाल हैं द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। बैंकर टू एवरी इंडियन टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। 1957 मार्च 22 को साका इरा हमने अडॉप्ट किया था नेशनल कैलेंडर की तरह। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स मिलते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न में। जम्मू एंड कश्मीर का है रॉफ फोक डांस एंड ओमान के साथ होता है नसीम अल बहर नेवल एक्सरसाइज। आज के सवाल है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक्सरसाइज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग एक एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। ये इंडिया किस कंट्री के साथ करता है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? बिहार का स्टेट बर्ड क्या है? कराकट्टम एक इंडियन फोक डांस है। ये ओरिजिनेट किस स्टेट में हुआ है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? ईरान की करेंसी का अभी नाम बदला है, उसका नया नाम क्या है करेंसी का? आज हम बात करेंगे हाइक इन एमएसपी। एमएसपी का एंटायर कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन 24 आइटम्स में एमएसपी होती है। देन सेकंड इज अबाउट स्कूल्स रीओपन, कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ मीडिया, मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग। दिस इज अगेन इन न्यूज़। वोटिंग जो होती है पार्लियामेंट में और वोट्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं, विल हैव अ टॉक। देन नेक्स्ट इज इन द एयर, कोविड-19 एरोजॉल ट्रांसमिशन। Sixth is interpreting the India-China conversation. This is lead article of the Hindu. इंडिया एंड चाइना में ओवर द पीरियड लास्ट 4-5 मंथ्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं एलएससी के अक्रॉस कॉन्वर्जेशन को लेट अस ट्राई टू डिसिफर। सेवेंथ इज विद चाइना एज अ बैकड्रॉप न्यू दिल्ली का मॉस्को वॉच, इंडिया रशिया एंड चाइना RIC। देन एट्थ इज इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड, ये नया डेवलपमेंट जो हो रहा है इजराइल बहरीन UAE। नाइन्थ इज गैलरी सर्टेन फोटोग्राफ्स। ये बोट्सवाना का जो न्यूज़ जुलाई में हमने देखा था, ट्रेजिक डेथ हुआ था एलिफेंट्स का, इसके रीजंस अब आ गए हैं बोट्सवाना एलिफेंट। देन 11th इज अबाउट एक्सप्लेन्ड एंड दिस इज साउथ अमेरिका मैप, ये साउथ अमेरिका का मैप है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express. This is the front page of The Hindu. वायरस केसेस फॉल बिलो 3000 इन दिल्ली एज टेस्टिंग ड्रॉप। इंडिया में टेस्टिंग ड्रॉप होती है, नंबर ऑफ केसेस भी कम हो जाते हैं। टेस्टिंग ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ जाते हैं। गुरुग्राम में स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं बट स्टूडेंट्स अभी परसेंटेज दिस कम है। अनचेक्ड डिजिटल मीडिया इज अ थ्रेट, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। डिजिटल मीडिया में रेगुलेशन का अभी बात चल रही है। Then this is government unveils 2.6% hike in wheat minimum support price amid this protest. Prices out early हो गई है सीजन में for the first time in a decade. Let us talk about this MSP in detail. MSP का मतलब क्या होता है? M minimum support price, कम से कम इतना कीमत तो आपकी फसल का मिल ही जाएगा। अगर आप उसको मार्केट में बेच नहीं पाओगे तो सरकार इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो फसल खरीद लेगी। मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिस पे प्रोडक्ट वुड डायरेक्टली बी ब्रॉट फ्रॉम द फार्मर, फार्मर से खरीद लिए जाएंगे अगर ओपन मार्केट प्राइसेस आर लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। ओपन मार्केट प्राइसेस अगर कम है कॉस्ट इनकर्ड से तो सरकार स्टेप इन करेगी और उस फसल को खरीद लेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ अ काइंड ऑफ अश्योरेंस, इंश्योरेंस की इतना पैसा तो मिलेगा ही फसल का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप MSP होता है कि फार्मर को सपोर्ट करें डिस्ट्रेस सेल्स में। डिस्ट्रेस सेल्स मतलब अगर बिक नहीं रहा है तो वो फिर औने पौने दाम पे ऐसे ही बेच देते हैं, डिस्ट्रेस सेल होता है, उससे फार्मर को हेल्प करना है। प्रोक्योर करें फूड ग्रेन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरकार का एक काम ये भी होता है कि वो PDS के थ्रू, जैसे अभी गरीब कल्याण योजना में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, PDS के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है फूड राशन का, उसके लिए प्रोक्योरमेंट यहाँ से हो सकता है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, फार्मर्स एंड गवर्नमेंट बोथ। अब एक होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, एक कमीशन है एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइसेस के लिए। ये डिसाइड करता है MSP
बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, जैसे कि पहला फैक्टर है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी। पूरा उस टाइप पे उस कमोडिटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, फसल में फसल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हुआ, इनपुट प्राइस चेंजेस कैसे हुए, इनपुट आउटपुट में पैरिटी है या नहीं है, मार्केट प्राइस का क्या ट्रेंड है, डिमांड एंड सप्लाई, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में इफेक्ट, जनरल प्राइस में, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन क्या है, पैरिटी है कि नहीं पेड प्राइस और रिसीव्ड फार्मर्स में, इफेक्ट ऑन इशू प्राइसेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर सब्सिडी। तो ये सारी जो चीज़ें होती है 13 फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को देखकर सीएसीपी डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगी, उसको रिकमेंड करके आगे भेजता है। इस बार बेटर सपोर्ट है वीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रैपसीड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, सैपफ्लावर, इन सब की जो प्राइस है इस बार सरकार ने थोड़ा ज़्यादा दी है और जल्दी आ गई है एमएसपी अनाउंसमेंट। एमएसपी अनाउंसमेंट यूजुअली 24 क्रॉप्स के लिए होता है और ट्वाइस अ ईयर होता है। लास्ट ईयर एमएसपी का जो वीट था इस बार उसमें 4.6% का इंक्रीज है। तो बेस्ड ऑन कैलकुलेशन एमएसपी के लिए एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन होता है, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लाइक 100 रुपी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 150 रुपी होना चाहिए दिस एमएसपी एटलीस्ट इनकर्ड बाय फार्मर, और फिर वो डिसाइड करेगा दिस एमएसपी ऑफ क्रॉप्स। 24 क्रॉप्स क्या हो सकती हैं, रॉ कॉटन, जूट, कोपरा। व्हाट इज कोपरा, आंसर दिस क्वेश्चन, हमने पढ़ा था कोपरा नारियल, कोपरा। डी हस्क्ड कोकोनट, शुगर केन, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड दिस टोबैको। इसके अलावा सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स ये होते हैं पैडी, वीट, ज्वार, बार्ले, बाजरा, रागी, मेज, इनमें भी एमएसपी होगा। पल्सेस का मतलब होता है दाल, अरहर, तूर दाल, ग्राम, मूंग, लेंटिल या उड़द। ऑयल सीड्स होता है जिसमें ऑयल निकलता है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, तोरिया, सेसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड। ये 24 चीज़ों के लिए सरकार एमएसपी बनाएगी। इस फॉर्मूले से इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर साल में 2 बार ऐसे अनाउंसमेंट होगा एमएसपी। ये हाइक इन एमएसपी हुआ है। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी सर्टेन एग्री रिफॉर्म्स जो सरकार लाई थी उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स को एप्रीहेंशंस है कि एमएसपी वुड बी गॉन। नाउ ये 2018 के मेंस में सवाल आया था, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी हमने अच्छे से पढ़ा ना, अब इसको समराइज करिए, इसमें आप अपने इनपुट्स भी डालिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग, और एक यूनिक आंसर प्रिपेयर करिए एंड फाइल दैट आंसर इन योर दिस डायरी। रिवीजन के टाइम पे जो ये सेल्फ मेड हमें से नोट्स बना रहे हैं ना, ये बहुत हेल्प करेंगे जब आप एक्चुअल में मेंस लिखने जाओगे। तो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप। हमारा मिशन भी है फार्मर इनकम डबल करना है, बट फार्मर लो इनकम ट्रैप में फंस जाते हैं। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में भी ऐसे ही होता है, बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं बट फिर एक प्लेटू आ जाता है, वो नेक्स्ट लेवल हर्डल क्रॉस नहीं हो पाता है। लो इनकम ट्रैप ऐसे ही फार्मर्स का हो जाता है। एमएसपी किसान को कम आय के जाल से कैसे बचाएगी, 2018 क्वेश्चन, लेट अस हैव अ अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाइक इन एमएसपी। अब जो सेकेंड आर्टिकल है, सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट दिस, वायरस केसेस फॉल हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रोग्रेस में है, डिस्पेंसरी मंडे। दिस इज डीपीसीसी, इलीगल व्हीकल स्क्रैप, स्कूल्स स्लोली रीओपन हो रहे हैं, दिस इज गुरुग्राम स्कूल, बट लुक एट द नंबर, स्टूडेंट्स भी कम है एंड दिस डिस्टेंसिंग भी मेंटेन्ड है यहाँ पे। सो पुअर टर्नआउट है, एजुकेशन बहुत सफ़र हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। नेक्स्ट इज दिस पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। यहाँ बात है मीडिया शुड फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एजेंडा बिल्डिंग प्रोसेस। मीडिया के पास बहुत पावर होता है एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो मीडिया शुड प्ले दिस कंस्ट्रक्टिव रोल। मीडिया के जो एथिक्स होते हैं, कोड मैंडेटरी है न्यूज़ चैनल्स के लिए, रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज रिक्वायर्ड। दैट इज़ वाई यस्टरडे हमने इस प्रश्न पे बात किया, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यू रोट सम वेरी गुड आंसर। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, नैतिकता होनी ज़रूरी है और दर्शक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारियां होती है कि हम किस कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। हम जिसको प्रमोट करेंगे ना वही चीज़ आगे ग्रो होगी। सो दिस इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। मीडिया डज नॉट डू एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेट करना मीडिया का काम नहीं होता है, दैट इज़ टू टॉल अ क्लेम। ये जो लाइन्स है ना, ये आप
ऐसे में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यू में बोल सकते हो, वेरी मैच्योर्ड एंड रिफाइंड लाइन्स. But it can participate in virtuous, peaceful, helpful agenda building. Virtuous, peaceful, helpful agenda building process. डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव आउटकम की तरह हम ध्यान दें. डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव. What could be more democratic and constructive than the pursuit of peace? So constructive role play करना ज़रूरी है by this media. दिस इज एडिटोरियल अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पार्लियामेंट में अभी जो बिल्स पास हुए उसमें जो तरीका था पास करने का उस पर सवाल उठ रहे हैं. अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पार्लियामेंट मस्ट नॉट अब्रिज राइट ऑफ एमपीज टू टेक अ स्टैंड इन डिबेट एंड वोट. पार्लियामेंट का असेंस क्या होता है? डिबेट होता है. हम इंडियंस क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स आर गुड, डिबेट्स आर गुड. इससे हेल्दी डिस्कशन होता है, डिसीजंस रिफाइन होते हैं. बट अगर आप डिबेट को बाईपास करेंगे देन दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. एक तरीका होता है जो कन्वेंशन है बिल पास करने का, वो ये है कि अगर ओरली हो सकता है या फिर वोट के थ्रू होगा. तो जो बिल पास होते हैं, पार्लियामेंट में कोई बिल आया, डिस्कशन हुआ, उसको पास कराना है, भले स्पेशल हो, मेजॉरिटी हो या फिर ऑर्डिनरी हो. कन्वेंशन ये है कि बिल पास करने पर ओरली कम्युनिकेटिंग अग्रीमेंट होता है, यस नो. डिसएग्रीमेंट होता है प्रपोज्ड मोशन का. मेंबर्स जो हैं वो बोलते हैं यस या नो, वेदर अ बिल शुड बी पास्ड और नॉट. जब मोशन को पुट टू वोट करते हैं स्पीकर, तो जो फेवर में होते हैं वो आए बोलते हैं और जो अपोज में होते हैं वो नो बोलते हैं. तो आई नो. अकॉर्डिंग टू द वॉइस वोट स्पीकर डिसाइड करता है बिल को एक्सेप्ट करना है या नेगेट करना है. आए ज़्यादा है तो एक्सेप्ट, नो ज़्यादा है तो नेगेट. अगर मेंबर हैप्पी नहीं है वॉइस वोट से, अब बहुत क्लोज कॉल हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस है, तो आए और नो में क्लोज कॉल हो रहा है, तो मेंबर्स बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वो वर्बली हम वोट करते हैं दिस मशीन के थ्रू. तो मेंबर अगर हैप्पी नहीं है वॉइस वोट से तो वो इसको चैलेंज कर सकता है और फिर होगा डिवीजन कैन बी आस्क्ड फॉर. ये जो प्रोसीजर ऑफ डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, स्पीकर अनाउंस करेंगे लॉबी ऑफ पार्लियामेंट को क्लियर करें ताकि एकदम दिस पीसफुल वहाँ पे एनवायरनमेंट हो जाए. लॉबी क्लियर होगी, इसके बाद डिवीज़न बेल रिंग होगी. जब मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि वॉइस वोट नहीं चाहिए, हमें डिवीज़न ऑफ वोट चाहिए, तो ये तरीका सेट है. डिवीज़न बेल रिंग होगी फॉर 3.5 मिनट और उसके बाद बेल्स पार्लियामेंट में आएगी, कनेक्टेड बेल्स होगी. हाउस एंड पार्लियामेंट एनेक्स होगा, एमपीज आएंगे चैम्बर में, डोर्स बंद हुए जाएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है, उसमें आप अपने वोट्स डालेंगे. तो वॉइस वोट से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इस पर डाउट्स थे एमपीज को कि काफ़ी क्लोज कॉल है या फिर दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो वो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग दिस डिवीज़न के थ्रू अपने वोट डालते हैं, 1 बाय 1 ऐसे सारे. ये वोट अभी जब बिल पास हुआ तो इसको डिनाई कर दिया गया. इस बात पे अब सवाल उठ रहे हैं कि वाई ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज पार्लियामेंट में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इसको कभी भी बाईपास नहीं करना है. इन एनी केस रिगार्डलेस ऑफ विच साइड हैज़ द मेजॉरिटी नहीं, प्रोसीजर जो होता है जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, सैक्रोसैंक्ट होता है. वोटिंग इज द फोरमोस्ट टूल ऑफ एस्टैब्लिशिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल मैनी अ टाइम्स आप डीएम हो, कुछ एक आपको केस स्टडी दिया है, तो वहाँ एक बहुत अच्छी लाइन आप लिख सकते हो कि आई विल फॉलो दिस स्टैंडर्ड एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको मैं फॉलो करूँगा. बिकॉज गवर्नमेंट की जीआर होती है, गाइडलाइंस होती हैं, रूल बुक्स होती हैं, उसमें हर चीज़ डिटेल में लिखा होता है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है. ये ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गाइडलाइंस सेट हैं. तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है, ये नहीं कि वहाँ पे हमने रैंडमली एक्ट करना चालू कर दिया. नो, यू हैव टू लुक प्रोसीजर क्या है और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लोगे. तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को क्यों बाईपास कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन. पार्लियामेंट डेलिबरेटिव फोरम होता है, नॉट अ थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट. दिस इज नॉट अबाउट थिएट्रिक्स, दिस इज नॉट अबाउट थिएट्रिक्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये चाहे मीडिया हो या वट एवर इट इज, ये थिएटर नहीं है. दिस इज नॉट अ थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट. मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना चाहिए, ये इनफ्रिक्वेंट हो रहा है. वॉइस ऑफ ओपोजिशन इग्नोर होता है. अपर हाउस फंक्शन करता है सिग्निफिकेंटली कर्टेल्ड. आर्बिट्ररी बिल को मनी बिल बना दिया जाता है, तो मनी बिल हो जाता है तो लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा और राज्यसभा की पावर नेगेट हो जाती है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन. देयर मस्ट बी इमीडिएट एफर्ट लेड बाय द एग्जीक्यूटिव टू रीस्टोर
effective and meaningful functioning of parliament. This is very very important. So again, इस पूरे बैकड्रॉप में let us try to answer this question. पार्लियामेंट जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म है टू डेलिब्रेट, डिस्कस, डिसाइड. यहाँ पे विचार विमर्श होता है, चर्चा होता है, निर्णय लेने और लोकतंत्र में व्यवधान के लिए नहीं है एक मंच. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग क्या होता है एंड दिस रिकॉर्डिंग वोट. नंबर 5 इज अबाउट इन द एयर. कोविड-19, देयर इज अ न्यू थ्योरी. WHO भी अपने स्टेटमेंट्स चेंज करता रहता है. अब नया थ्योरी क्या है कि कोविड-19 एरोजोल ट्रांसमिशन के थ्रू भी होता है. द होल पॉइंट इज मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है. केवल यही एक उपाय है और देयर इज नो अदर वे. दिस इज द ओनली वे आउट. एंड डोंट पे सो मच अटेंशन ऑन दीज थ्योरीज एंड दिस एंड ऑल. नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, नोबडी नोज. सो दिस इज वन थिंग. मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दैट्स इट. एरोजोल क्या होता है? नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट. एरोजोल एक सस्पेंशन होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का. जैसे अपन स्प्रे करते हैं ना कैन, तो ये एरोजोल बनता है. सस्पेंशन है फाइन सॉलिड पार्टिकल लिक्विड ड्रॉपलेट का एयर में, मतलब सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड हो रहा है एयर में. एरोजोल्स नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट, गीजर स्टीम, ये सारी चीज़ें होती है एरोजोल. तो अब थ्योरी ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 ऐसे एरोजोल के थ्रू भी हो सकता है. तो वेंटिलेशन, जो एसीज एंड ऑल, ये प्रॉब्लम है. एंड ऑन द अदर वे हम मेट्रोज भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑल. सो दिस इज द थिंग, इन द एयर दिस कोविड इज देयर. दिस इज इंटरप्रेटिंग द इंडिया चाइना कॉन्वर्जेशन. ये मिस्टर M.K. नारायण साहब ने लिखा है, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. एक्सीलेंट पॉइंट्स होते हैं इनके और बहुत ऑब्जेक्टिव थॉट्स हैं, ऑब्जेक्टिव रैशनलाइज थॉट्स हैं. इंटरप्रेटिंग द इंडिया चाइना कॉन्वर्जेशन. तो सी, ग्राउंड सिचुएशन अगर देखें तो उसमें कोई चेंज नहीं है. सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है. ब्लंट एक्सचेंजेस हुए वर्ड्स के, ट्रूप्स का भी फेस ऑफ हुआ. चाइना ने मैसिव ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया है. लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स, आर्मामेंट्स, बॉर्डर LAC में चाइना इज देयर. मिस्टर शी जिनपिंग का भी हमने देखा था फिलॉसफी. ही वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट बिकॉज चाइना अभी तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया है, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया है. एक ही एरिया है जहाँ पे वो वीक है, वो है मिलिट्री. तो मिलिट्री में चाइना ईगर है, मोर देन ईगर है टू मेक अ केस. पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि दे आर वेरी स्ट्रांग. अगेंस्ट 1993, 1996 बॉर्डर एग्रीमेंट, ये सारी बातें हुई. यूनिलेटरली ऑल्टर कर दिया स्टेटस को LAC में. इंडियन फोर्सेस प्रिपेयर्ड हैं, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिट्री भी. इसके बाद टॉक्स चालू हुई, इंडिया चाइना LAC टॉक्स. 5th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक हुआ, अभी 6th स्टार्ट होगा. डिसएंगेजमेंट की बात हुआ, वेब ऑफ लाइज है, स्टेलमेट्स है, कोई इससे रिजल्ट नहीं आया. चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्सेज इंडिया में स्कैनर पे आए. इसके बाद हुआ फिर डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग एंड देन फिर एक्सटर्नल अफेयर्स का मीटिंग हुआ रशिया, SCO. 5 पॉइंट प्लान बना, डिसएंगेज करें, डायलॉग करें, डिस्टेंस ईज टेंशन करें, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट नहीं हो. इंडिया कॉन्टिन्यूसली बस एक ही बात बोल रहा है कि अप्रैल का जो स्टेटस को एंटी था वो रीस्टोर करे, चाइनीज अपनी ट्रूप्स को पीछे भेजे, अदरवाइज लड़ाई करके पीछे भेजना पड़ेगा. तो दिस ऑल इज मोर इल्यूजन. ये इल्यूजन्स बनते जा रहे हैं. फर्दर हम यहाँ पे देखें तो बीजिंग की जो डॉक्ट्राइन होती है, हर कंट्री की अपनी एक डॉक्ट्राइन होती है. जैसे हमारे यहाँ गांधी जी की डॉक्ट्राइन है, वॉरफेयर एंड ऑल में हम चाणक्य की नीतियाँ फॉलो करते हैं. ऐसे चाइना के भी फिलोसोफर्स हैं, चाइनीज डॉक्ट्राइन है. तो अब ये देखना पड़ेगा, इट इज़ टेम्पटिंग टू व्यू कि मिस्टर जयशंकर और वैंग यी, चाइनीज काउंटर पार्ट, इंटरेक्शन में डॉक्ट्राइन कैसे यहाँ पे प्ले होती है. फॉर एग्जाम्पल, कौटिल्य अर्थशास्त्र हमारे पास है, तो चाइना के पास द सुन जू द आर्ट ऑफ वॉर है. और सुन जू आर्ट ऑफ वॉर क्या बोलती है? लड़ाई जीतनी है विदाउट इवन फाइटिंग द फाइट. सीक्स टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग एंड रीस्टोरिंग टू अटैकिंग द एनिमी स्ट्रेटजी एज द बेस्ट ऑप्शन. चाइना का भी ये थिंक टैंक्स होता है और मिस्टर शी जिनपिंग खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर यहाँ पे हिस्ट्री में प्रेजेंट करने के लिए हेलबेंट है. ही इज ट्राइंग टू डू दैट. तो डाइवर्जेंस है व्यू बोथ साइड्स में. इंडिया को ज़रूरी है हम बीजिंग के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को समझें, एम्बिशंस को समझें एंड देन अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बेस्ट इंटरेस्ट में जो है कैलिब्रेट करें. दैट इज़ वाई अंडरस्टैंड चाइना, लर्न अबाउट चाइना एज मच एज यू कैन. दिस इज नंबर 7. With China as a backdrop, New Delhi's Moscow Watch.
मॉस्को, रशिया यूजुअली हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है। अभी कावकाज 2020 था, फ्रेंडली एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी रशिया में 15 से 27 सितंबर। इंडिया ने इसको स्किप किया। इसमें एससीओ, सेंट्रल एशिया, टर्की, ईरान पार्टिसिपेट थे। चाइना एक एंगल था और कोविड-19, दैट इज़ वाई इंडिया यहाँ से ऑप्ट आउट किया। रशिया के टाइज इंडिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी है, बोथ। 75th विक्ट्री परेड प्लस एससीओ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया था रशिया। इंडो रशियन नेवल दिस हमारी एक्सरसाइज भी हुई। फोरम्स क्रूशियल होते हैं, क्वाड जैसे फोरम्स भी हैं। रशिया जो है, रशिया के साथ ट्रेडिशनली हमारे डिफेंस टाइज भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। बायलैटरल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर और मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करें, बिकॉज रशिया के भी अपने कंपल्शंस हैं। चाइना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली ग्रो हुआ है, रशिया के इंटरेस्ट है, दिस इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है विद चाइना, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया और रशिया को अभी प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है। लुकिंग मैक्सिमाइज करें स्ट्रैटेजिक मैनूवरेबिलिटी, अंडरस्टैंड करें, अलाइन करें डिफरेंट पावर्स बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग। इंडिया रशिया, रशिया क्या कर रहा है, डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपने इंटरेस्ट को। इंडिया को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए पोर्टफोलियो, अपने टाइज को। रशिया जैसे चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी है, इंडिया की प्रॉक्सिमिटी यूएसए के साथ आ रही है और ये इम्पैक्ट करती है रशिया और इंडिया के टाइज में। दिस इज द टाइम इंडो एंड रशिया बोथ स्ट्रैटेजिक स्पेस दें दोनों कंट्री को। क्रिटिकल ओनली अंडरस्कोर करें द नीड टू इंसुलेट बायलैटरल रिलेशनशिप फ्रॉम वेगरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, सो दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इंडिया एंड रशिया ट्रेडिशनली फ्रेंड्स रहे, काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। चाइना इज देयर, चाइना विल ऑलवेज बी देयर, बट वी नीड टू फाइंड अवर ओन वे। न्यू दिल्लीज मॉस्को वॉच विद चाइना एज बैकड्रॉप। इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर है, पुरसू करें कन्वर्जेंट पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आगे ग्रोथ करें। ये है डायल्यूशन विदाउट एडिक्वेट डेलिब्रेशन। सरकार ने जो बहुत सारे लेबर लॉज होते थे उसको कंसोलिडेट करने के लिए पिछले कुछ महीनों में एक 3 ऐसे बिल्स ला रही थी। सितंबर 19 को सरकार ने वो तीनों बिल विड्रॉ कर दिए लेबर के और एक नया वन उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज टॉक ऑन दैट कि लेबर लॉज अभी भी प्रॉपरली सेफगार्ड नहीं हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी है। दिस इज अगेन अ न्यूज़ इन डेवलपमेंट, लेट्स वेट अ कपल ऑफ डेज, इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल आने वाला है, विल हैव अ रीलुक। दिस इज ऑल्सो गुड बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम। इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड, इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड, ये अब्राहम अकॉर्ड अभी न्यू ऑर्डर इन वेस्ट एशिया के लिए है। यूएई और बहरीन, बहरीन विद द बैकिंग ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई इन बहरीन नॉर्मलाइज कर रहे हैं टाइज विद इजराइल। बैकडोर नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी था, अब फॉर्मल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन में। तो ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए व्हाइट हाउस में बहरीन एंड इजराइल में। दिस इज अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड मीन्स इजराइल ट्रेडिशनली अरब कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, फ़लस्तीन का भी सपोर्ट था, इशू था, बट अब अरब कंट्रीज ओपनली टर्म्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इजराइल के साथ। इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ़लस्तीन में होंगे, फ़लस्तीन कॉज वीकन होता है, फ़लस्तीन आइसोलेट भी होता है, फ़लस्तीन कॉज। अब इसका एक और इम्पैक्ट होगा, वो होगा इंडिया और अरब के रिलेशंस में। ट्रेडिशनली अरब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंडिया फुलफिल करता आया है, मैन पावर हुआ, टूरिज्म हुआ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये रिक्वायरमेंट अगर इजराइल भी फुलफिल करेगा तो इंडिया एंड अरब के बीच में यहाँ पे एक वेज क्रिएट हो जाएगा, ऑल्टर होगा इंडिया अरब इजराइल रिलेशन। ये इंडिया अरब इजराइल ये तीनों में यहाँ पे टैंगल हो रहा है। इंडिया की जो अक्वायर्ड है लार्ज रिवॉर्डिंग रीजनल फुटप्रिंट, प्रिफर्ड सोर्स ऑफ मैन पावर। आप अरब कंट्रीज़ में देखो, सारे गल्फ जो होता है यहाँ पे इंडियन मैन पावर जाता है, फूड प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, फार्माक्यूटिकल देते हैं, जेम, ज्वेलरी, लाइट इंजीनियरिंग आइटम्स, और ये सब चीज़ें इजराइल की भी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी इजराइल की स्ट्रेंथ है। तो इजराइल कुड कम एंड दिस जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है अरब कंट्रीज़ में। दिस इज़ अगेन अ थ्योरी। सो व्हाट द पॉइंट इज, इंडिया भी अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे एंड इट नीड्स टू कीप इट्स पाउडर एज ड्राई एज द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ एम्प्टी क्वार्टर। इंडिया भी समय के साथ अपना दिस फ्लेक्सिबिलिटी रखे एंड दिस न्यू वेज फाइंड करे। इंडिया एंड अब्राहम अकॉर्ड, बिकॉज इससे काफ़ी दिस वेस्ट एशिया में टेक्टोनिक चेंज आने वाला है दिस जियो पॉलिटिक्स में। दिस इज बिगनिंग ऑफ द एंड, दिस इज अबाउट बेलारस।
मोर कार्ड्स मोर फ्रॉड्स, जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा फ्रॉड्स भी बढ़ जाते हैं। डिजिटल राइज, रेयर कॉन्विक्शन, क्रेडिट, एटीएम, बैंकिंग, ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है। फ्रॉड्स के राइज हैं। कैश अभी भी प्रिफर्ड होता है वे ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी। 4 डाई इन रेन दिस, केरला में रेन फ्यूरी है। दिस इज अबाउट एक्सलेंट न्यूज़। नेवी का फर्स्ट विमेन एयरबोर्न टैक्टिशियन, 2 will operate copters from warship. This is an excellent news. First time history of naval aviation में women officers will be joining helicopters and subsequently जो डॉक होती है, शिप होती है, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट हो रहे हैं वो विमेन पायलट्स उसको फ्लाई करेंगे। ये लैंडमार्क इवेंट है। पे वे फॉर द वुमेन बीइंग पोस्टेड ऑन बोर्ड वॉरशिप में इन द नियर फ्यूचर। सो दिस इज प्राउड मोमेंट। दिस इज द प्राउड मोमेंट। दिस इज रेन फ्यूरी। ये प्लेन है IF फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द लद्दाख रीजन ऑन मंडे। इंडिया इज कंप्लीटली रेडी। दिस इज गोल्डन एरो। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन किसका है? राफेल फाइटर जेट्स का है। देन दिस इज बोत्सवाना एलिफेंट एंड दिस इज सम व्हेल्स। व्हेल्स लाइज स्ट्रैंडेड ऑन अ सैंड बार नियर दिस ऑस्ट्रेलिया ऑन मंडे। ये बोत्सवाना है। जुलाई में हमने ये न्यूज़ कवर किया था। ऐसे सडनली ऑल ऑफ अ सडन ट्रैजिक डेथ हुआ था। नंबर ऑफ एलिफेंट्स दिस ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में अराउंड 300 इन नंबर डेथ हुआ था। 350 एलिफेंट्स डाइड। मिस्ट्री था कि ये डेथ कैसे हुआ, बिकॉज पोचर्स का एंगल नहीं था। इनकी जो टस्क होती है वो इंटैक्ट थी, मतलब पोचिंग नहीं हुई है। रीज़न येट टू बी एस्टैब्लिश था। तो ये न्यूज़ थी जुलाई की। अब आ गया है सितंबर। तो न्यूज़ ये आई है कि टॉक्सिन्स इन वाटर जो साइनोबैक्टीरिया ने बनाया पॉन्ड्स में, साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक वाटर हुआ। दिस वॉज द रीज़न फॉर डेथ ऑफ दीज 300 एलिफेंट्स। साइनोबैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, कॉमन है वाटर में, सॉइल में भी मिलता है। ये सब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, बहुत सारे लोकल फैक्टर्स भी हो जाते हैं, तो एलिफेंट्स में ये बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया एंड एलिफेंट्स डाइड। तो दिस इज बोत्सवाना एलिफेंट। देन दिस इज रिफॉर्म्स आर द रोड टू 21st सेंचुरी इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ने फिर से रीइटरेट किया है कि फार्मर्स को अगर एग्रीकल्चर बेटर करना है तो वी नीड दिस फंडामेंटल रिफॉर्म्स। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज ब्रॉट दीज बिल्स। दिस इज पार्लियामेंट पासेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। IBC का भी कल हमने देखा था NCLAT में जाता है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपील NCLAT में जाता है और NCLT का अपील तो जाता ही है, दिस कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। सो दिस इज बैंक्रप्सी बोर्ड में अमेंडमेंट्स हैं। ये IF का फाइटर है। इंडिया चाइना बिगिन 6th राउंड ऑफ टॉक। ये सब्सटेंशियल होंगे। एक्सप्रेस में लिखा है कि वाई दिस राउंड इज की। बहुत सारा राइड कर रहा है राउंड ऑफ टॉक में। 5th ऑलरेडी हो चुका है। अभी मॉस्को एग्रीमेंट में 5 पॉइंट हमने एजेंडा बात किया। इंडिया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। अब जो मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स होंगी इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी ऑफिशियल होगा। सो दैट इज़ वाई जो 6th राउंड है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, डिफरेंट है ये। दिस इज इंडिया चाइना बिगिन 6th राउंड ऑफ टॉक। चीफ ने रिपोर्ट मांगी है दिस साउथ वेस्ट कमांड। A woman to put Rafale through its pace. This paces excellent news once again. So this is a clean slate. This is S7 plus, and this is avatar of upcycling. This is Donald Trump nominee. World faces surplus of multilateral challenges. World is changing. पहले bipolar था, unilateral हुआ। 75th अभी एनिवर्सरी कोमेमोरेशन यूनाइटेड नेशंस का। एंटोनियो गुटेरेस चीफ है। यूनाइटेड नेशंस का भी जो रोल है चेंज हो रहा है। वर्ल्ड इज ऑल्सो चेंजिंग। मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रशिया इंडिया से भी फ्रेंड है, देन चाइना से भी फ्रेंड है, इंडिया ईरान से भी फ्रेंड है, सऊदी से भी फ्रेंड है। सऊदी एंड ईरान की डिफरेंट इक्वेशंस है। तो डिफरेंट इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू दिस इंटरेस्ट एंड नीड, इस टाइप का एक ग्लोबल ऑर्डर डेवलप हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ व्हेल्स स्ट्रैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया स्टक ऑन अ सैंड बार। ये बैक्टीरिया है बिहाइंड डेथ ऑफ दिस बोत्सवाना एलिफेंट। बैंक्स रिस्क अवर्स नहीं है। SBI चीफ ने डिफेंड किया है। RBI ने कहा था कि बैंक बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्स हो रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं NPA के डर से। चीफ ने कहा SBI के कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। इन्वेस्टर्स ग्लोबल सेल ऑफ। मिस्टर रघुराम राजन बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज कर देते हैं PSU बैंक्स को, वाइंड डाउन करें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। BSNL 4G नहीं था बट अब 5G की वर्क कर रहा है। ट्रेल्स टू सूट न्यू नॉर्म्स।
नो योर कस्टमर होता है के वाई सी के लिए आपका आधार कार्ड डीएल वगैरह लेते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन वीडियो बेस्ड भी होगा, प्रोसेस एनक्रिप्टेड, ऐसा वर्क अभी प्रोग्रेस में है। बेसल 3 बॉन्ड्स के एसबीआई ने अभी इतने पैसे इंक्रीज किए हैं, रेज किए हैं, एंड आईटी सर्विसेज स्टेबलाइज हो गई है। दिस इज बाय ऋषद प्रेम जी। फर्म्स वन हेल्प टू शिफ्ट टू डिजिटल, गो डिजिटल, एंड स्पोर्ट्स में आईपीएल इज गोइंग ऑन। सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर। नाउ लेट अस हैव अ क्विक ग्लांस इंडियन एक्सप्रेस पे भी। ये इनका न्यूज़ है, रिविलेशन मीटिंग सून, इसमें अभी और डेवलपमेंट होगा, विल सी। ये जो इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस होते हैं कोलैबोरेट करते हैं और ये फ्लैग करते हैं, तो दिस इज अबाउट दिस ट्रांसफ़र होता है, दिस मनी लॉन्ड्रिंग एड ऑल। इसमें अभी एक न्यूज़ आया है, इसको हम फर्दर रिविजिट करेंगे अभी। दिस इज शार्प डिवाइड फार्म बिल्स पे। MEA आर्मी इन मैराथन LSE टॉक इस बार डिफरेंट है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्व होगी दिस 6th राउंड ऑफ टॉक्स में। देन दिस इज सेकेंड पेज, दिस इज अबाउट थर्ड पेज, द सिटी दिल्ली, एंड दिस इज सिटी न्यूज़ अगेन। रेंज, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कुछ क्लैरिफाई किया है ट्रुथ कि फार्म बिल हैज़ नथिंग टू डू विद MSP, जो भी हमने देखा MSP इज बीइंग गिवन एंड कंटिन्यू होगा, ये अश्योरेंस PM ने ट्वीट करके भी बोला था। मंडी सिस्टम जो है वो वैसा का वैसा चलेगा, उसके साथ में पैरेलल में फार्मर्स को और ऑप्शन है अपनी क्रॉप सेल करने का। फार्म को फ्रीडम टू फार्मर रहेगा, फार्म बिल फ्रीडम टू फार्मर रहेगा, फार्मर अपनी क्रॉप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, वन नेशन वन मार्केट की तरफ। फार्मर विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, लार्ज फूड प्रोसेसिंग कंपनीज दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, तो दिस वुड हेल्प फार्मर, ऐसा PM ने कहा है। अग्रीमेंट इनेबल करेगा फार्मर को प्री फिक्स्ड प्राइस लेने के लिए, फार्मर बाउंड नहीं होगा इंटरेस्ट बाय द अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फार्मर विल बी फ्री टू विड्रॉ फ्रॉम द अग्रीमेंट एट एनी स्टेज। तो जो डर है कि कॉर्पोरेट्स, बैटरी ऑफ लॉयर्स दिस एक्सप्लॉइट करेंगे फार्मर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल क्लियरली डायरेक्ट करता है सेल लीज मोर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सेल लीज मोर्टगेज दिस गिरवी फार्मर्स लैंड कंप्लीटली प्रोहिबिट होगा। अग्रीमेंट विल बी ऑफ क्रॉप्स का होगा, लैंड का नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो वो क्रॉप के लिए होगी, लैंड के लिए नहीं। स्टेट्स फार्मर कोलैबोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेट सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी, इसमें ऑलरेडी हमने कॉर्पोरेट्स को देखा है। स्मॉल फार्मर्स भी इससे बेनिफिट होंगे, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट दो चीज़ पे क्लैरिफाई कर रहा है। फर्स्ट इज दिस APMC में जो सेल करने का एक्सक्लूसिव था वो चला गया है, तो दिस इज डिफेंडिंग दैट। सेकेंड, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो रिस्क है, अप्रीहेंशंस है, उसको ये सॉल्व कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल क्रॉप का होगा, लैंड का नहीं होगा, और सेफ्टी के प्रोसीजर्स होंगे। ऑलरेडी शुगर केन, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी में ये वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ वन व्यू पॉइंट। देन दिस इज पार्लियामेंट न्यूज़, FCRA बिल पास हो गया है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दिस इज अबाउट स्कूल्स। ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। ये कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी पढ़ रहे हैं, दिस श्रीनगर। दिस इज एन एक्सीलेंट वे स्टडी करने का। देन दिस इज अबाउट ताज भी रीओपन हो रहा है, टूरिज्म। एडिटोरियल में फर्स्ट, दिस इज अबाउट US फाइनेंशियल वॉचडॉग, द रॉन्ग आंसर्स। डिजिटल मीडिया में हम सारा अकाउंटेबिलिटी डालते हैं, बट इन अ वे अगर डिजिटल मीडिया का बिल आएगा तो ये भी हो सकता है कि हम उनकी वॉइस मजल करें, गैग ऑर्डर्स आ जाए, फ्रीडम उनकी वहाँ पे चली जाए। तो देयर हैज़ टू बी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद इधर आगे बढ़ना चाहिए। Railroading the bill, this is about procedure. It is not about intentions, it is about procedure. जो procedure है वो follow क्यों नहीं हुआ, जो तरीका होता है normal, this check and balance that has to be followed. Then this is about basic doctrine, basic structure doctrine. राजा मोहन साहब का ये आर्टिकल है, सेम चीज़ कंटिन्यू है यहाँ पे। UN एंड द न्यू मल्टीलेटरलिज्म, जो भी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था, मल्टीलेटरलिज्म हो रहा है, बहुत सारे पैरेलल में चीज़ें रन हो रही हैं। न्यू एज फार्मर, प्रो फार्म बिल के आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, टेक 4.0। कोविड-19 ने जो 6 महीने में चेंजेस दिए ना, ये चेंजेस आने में करीब 6 साल लग जाते, बट 6 मंथ्स में अब टेक सेवी एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इंक्रीज हो गया है। दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, दिस इज एक्सप्लेन लेबर कोड्स, वर्कर्स एंड हायर्स, इंटरनेट कनेक्शन इन द रेंज। जब बारिश होती है एंड ऑल होता है, इंटरनेट कनेक्शन सर्विसेज डिसरप्ट होती है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू होता है बहुत सारा दिस इंटरनेट का ट्रांसमिशन एंड ऑल।
ऑल्दो ये प्रूफ वेदर प्रूफ होता है बट वेदर का इम्पैक्ट आता है यहाँ पे। INS विराट है, हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये डीकमीशन 2017। बात थी कि इसको हम म्यूजियम में कन्वर्ट करें बट वो फिजिबल नहीं लगा, अब इसको अलंग ले जाया जा रहा है और ये डिसमेंटल हो जाएगा। दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में ये वेल्स स्ट्रैंडेड थी अभी। ये भी एक बात है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत होती है। तो फ्रीडम अभी स्विट्जरलैंड में क्या हुआ कि उनको प्लेन्स खरीदने हैं और पिछले 200 साल से अभी तक स्विट्जरलैंड में किसी भी टाइप का ऐसा कोई टेंशन नहीं हुआ, वॉर नहीं हुआ। तो दे आर क्वेश्चनिंग कि हम इतना पैसा डिफेंस में क्यों लगाएं। इंडिया का भी देखें तो सिप्री की रिपोर्ट क्या बताती है, इंडिया टॉप इम्पोर्टर है, वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर है दिस डिफेंस इक्विपमेंट्स का। सो मच ऑफ मनी वी आर इन्वेस्टिंग टूवर्ड्स दिस परचेजिंग दीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, जबकि हेल्थ केयर में 6% भी नहीं है हमारा जीडीपी, एजुकेशन में इधर भी नहीं है। तो दिस इज हु इज अवर एनिमी। देन फेडिंग होप्स, यूएस फिस्कल स्टिमुलस, यूएस का जो बैंक है अगर रेट कम करता है, पैसा इजी आता है, वो इंडियन मार्केट में आ जाता है। तो अब फेडिंग होप बिकॉज यूएस में ऐसा मिल नहीं रहा है पैसा, दिस रेट स्लैश नहीं हो रहा है, तो इंडिया को भी ज़्यादा बेनिफिट दिखता नज़र नहीं आ रहा है। ईवी पेनिट्रेशन, दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ प्रॉब्लम ये है कि कॉस्टली बहुत होता है, बैटरी डिस्पोजल इज़ अ थिंग, और चार्जिंग रिचार्जिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज पेट्रोल की तरह नहीं है कि क्विकली इसको फ्यूल पंप में जाए एंड क्विकली रिचार्ज कर लें। वाई द राउंड इज की, बिकॉज MEA इन्वॉल्व है, दिस इज अबाउट बिल, फार्म बिल, और ये मल्टीलेटरल वर्ड। फेडिंग होप्स ऑफ US फिस्कल स्टिमुलस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का मैप देखते हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील आप देखो हर कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये दिस फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, इवन अर्जेंटीना के साथ भी है और उरुग्वे के साथ भी है। केवल 2 कंट्री हैं, एक तो इधर बॉर्डर शेयर नहीं हुआ, इस कंट्री का नाम क्या है, चिली, और दूसरा एक ये कंट्री है, इसके साथ भी ब्राज़ील का बॉर्डर शेयर नहीं हुआ। अदरवाइज साउथ अमेरिका के सारे कंट्रीज के साथ ब्राज़ील बॉर्डर शेयर कर रहा है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका इससे ऐसे कनेक्टेड है। ये निकारागुआ में एक यहाँ पे कैनाल भी है, निकारागुआ कैनाल, दिस अटलांटिक एंड पैसिफिक के लिए। फिर ये कोस्टा रिका, पनामा, देन पनामा सिटी, पनामा कैनाल इज ऑल्सो देयर। इसके बाद आ जाता है ये कोलंबिया, दिस इज कोलंबिया, दिस इज कोलंबिया। कोलंबिया के इधर है वेनेजुएला, देन दिस इज गुआना, सूरीनाम एंड दिस फ्रेंच गुआना। देन यहाँ पे ये कैराकस, और इधर ये वेस्ट इंडीज आगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, दिस वेस्ट इंडीज आइलैंड्स हो जाएंगे। दिस इज इक्वेडर, ये इक्वेडर है, दिस इज क्यूटो। देन ये है पेरू, पेरू की कैपिटल दिस इज लीमा, दिस इज पेरू, ये पेरू है। ये है चिली, चिली इज लाइक चिली के शेप की तरह है, ऐसे चिली है। ये आर्कीपेलागोस है, और यहाँ पे है ये गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड किसके साथ होते हैं, इक्वेडर के साथ होते हैं। इक्वेडर का यहाँ पे दिस कंट्रोल है। ये बोलिविया है, ये लैंडलॉक्ड है बोलिविया, लापाज, और ये लेक टिटिका का है। देन दिस इज पैराग्वे, यहाँ की फुटबॉल टीम काफ़ी अच्छी है। उरुग्वे, दिस इज मोंटेवीडियो। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना का फेमस फुटबॉलर नाम बताइए, अर्जेंटीना। देन दिस इज फाकलैंड आइलैंड, यूके क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना, यूके एडमिनिस्टर करता है, क्लेम अर्जेंटीना करता है, यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस भी हुई थी। सो दिस इज अर्जेंटीना, ये यहाँ तक आ रहा है चिली। तो ये है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, पैराग्वे, बोलिविया एंड दीज ऑल आर कंट्रीज। सो दिस इज साउथ अमेरिका मैप। कंट्रीज जो होती है ना, उसमें हमें याद रखना चाहिए कि उसकी कैपिटल क्या है और उसकी बॉर्डर शेयर कहाँ पे हो रही है, एंड एक रफ लोकेशन। जैसे ये कहाँ से पास हो रही है, इधर, ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 0 डिग्री रेन फॉरेस्ट होगा। अमेजोन, दिस ब्राज़ील। अभी हमने पंटानाल भी पढ़ा था, दिस इज ऑल्सो हियर, Amazon river rainforest of this Brazil. So this is a political map. Political map में these are countries of this South America. All right. So today we talked about these South America map. Explained section, Botswana elephant, this cyanobacteria cause है death का. This is gallery. And India and Abraham Accord के क्या consequences होंगे, development क्या होगा जो tectonic shift हो रहा है this geopolitics में. Russia and this is China. Learn about China as much as you can. COVID-19, the point is nobody knows what's happening. Wear mask, social distance and healthy lifestyle. केवल यही एक solution है.
ट्राई टू आंसर दिस पार्लियामेंट, प्लेटफॉर्म टू डेलिब्रेट, मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव रूल, स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, एमएसपी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समराइज करिए, अपनी एडिशनल वैल्यू एडिशन भी, इनपुट्स भी, एंड ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट. दिस विल हेल्प यू prelims, means everything, this MSP. So this is high case MSP and these are rapid GK and this is 22nd of September 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.